प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से मौका दिया कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें. Dear friends, we want to praise God for this time that He has given to us, so that once again this evening we can study His Word. Today our lesson is found in Hebrews chapter 6, verses 13 onwards, 13 to 17. इब्रानियों उसका 6वां अध्याय 13 से 17 पद तक आज हम देखेंगे. और मैं जानता हूं कि इससे हमें आशीष मिल रही है मित्रों, क्योंकि वचन हमारे जीवन के लिए इतना ही उपयोगी है जितना हम अपने जीवन में सांस लेते हैं. और उसके बगैर अगर हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन अगर हम वचन ना पढ़ते हैं तो उसमें रुग्णपन आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी और हमारे विश्वास में कमी आने लगेगी. और इसलिए हमें वचन को रोज पढ़ना है, इस पर ध्यान देना है और वचन के गहरी बातों को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता. इससे पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है. और हमारी प्रार्थना प्रभु कि इस वचन में आप हमारी मदद और सहायता करें. जो दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, चिंताओं में हैं, आप उनके दुखों को दूर करें, अपनी शांति उनको दें. जो प्रभु अपने जीवन में उलझन में है प्रभु, खास करके हमारे वे लोग जिनकी नौकरियां पिछले दिनों चली गई और जिनको आधी तनख्वाह मिल रही है, हमारी प्रार्थना प्रभु ऐसों पर दया करें, ऐसों की सहायता करें. कलीसिया के एक परिवार पर आपके आशीष प्रभु. जहां बीमारी है आप बीमारी को दूर करें, चंगाई दें. जहां अशांति प्रभु, अशांति को दूर करें, शांति दें. और जहां जीवन में उलझन है प्रभु, उलझन को दूर करें और जीवन को पूरी तरह से प्रभु अपने काबू में लें, ताकि आपकी महिमा हो. आज के वचन अध्ययन पर आपके आशीष हो. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. वचन में यहां लिखा है, 6वां अध्याय इब्रानियों उसका 6वें अध्याय के 13 पद से हम पढ़ते हैं. परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा. अब यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा उस वाचा का वर्णन हम पढ़ते हैं और अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से वो पूरा वर्णन देखेंगे जहां परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी. मित्रों, परमेश्वर की सेवा में जब हम अपने आप को पाते हैं, चाहे हम प्रचारक हैं या पासबान हैं या अलग अलग जगह जा करके मिशनरी की सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार के प्रचारक की सेवा करना चाहते हैं, ये सिखाने वालों की सेवा करते हैं, या सेवा का सेविका है, या हमारे बहुत से लोग हैं जो स्वास्थ्य के संदर्भ में कार्य करते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान दिए गए हैं. मित्रों, परमेश्वर के वचन में सेवकाई का प्रकार दिया गया, लेकिन जो मुख्य बात है, परमेश्वर हमारा जीवित है और अपने वाचा में स्थिर रहता है. यहाँ पर जो वचन आज हम देखेंगे, पिछले दिनों हमने देखा था कि परमेश्वर हम इसे हरेक कामों का लेखा रखता. डियर फ्रेंड्स, वी विल सी टुडे एंड एज वी सॉ ड्यूरिंग आवर लास्ट स्टडीज आल्सो that our God is so faithful that He will not forget anything that He has promised to us. Even the smallest thing also He will fulfill. And Jesus once said, while He was in this world 2000 years ago, He said, heaven and earth will pass away. उसने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी. But my word will not pass away. Whatever He has said, my friend, it will take place. And therefore, as in guarantee, God kept Himself, that I guarantee my name. Abraham, whatever promise I am making to you, let us make this covenant between you and me, and I'll bless you. And if you read about that covenant, the call, before the covenant was made, we read about that call which is found in Genesis chapter 12, 1 to 4.
Now let us turn into that portion where God has promised Abraham that I will bless you. But before that, I am to share a little bit. Now here God said to him, and you read in Genesis chapter 12 verse 1 to 4, and here in Hebrews chapter 6 14 onwards, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की। Now Abraham had to wait. When God called him from his father's land, from Haran and Ur, he was 75 years of age. And God said to him that I will bless you. I will bless you and you will be the reason for the blessing of the entire world. Each family will be blessed because of you. And in Jesus Christ, we now understand that we are the heirs of Abraham's blessing. Because we believe in Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके बलिदान को स्वीकार करते अपने जीवन में, तो परमेश्वर के तमाम जो आशीष है वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। मानो हम परमेश्वर के आशीषों के घेरे में आ जाते हैं। वी कम इनसाइड ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, एंड दिस इज ट्रेमेंडस। दिस वी नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर। हम इस बात को हमेशा याद रखने की आवश्यकता मित्र। अब यहाँ परमेश्वर के वचन के बारे में हम देखते हैं थोड़ी। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय। लेट अस टर्न टू द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 15, वेयर वी सी गॉड प्रॉमिसिंग टू अब्राहम, ही इज चेंजिंग हिज नेम एंड देन ही इज गिविंग हिम समथिंग व्हिच इज as the result of God's promise. God's promise. यहां लिखा है 12 पद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय के। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें धुआं उठता था, एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, उस टुकड़े के बीच में से होकर निकल गई। तब इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गर्गिशियों, अरबीशियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर ने यहाँ पर वाचा बांधी अब्राम के साथ और आगे चल के उसने उसके नाम को बदल दिया। उसने कहा कि अब तेरा नाम अब्राम नहीं पर अब्राहम कहलाएगा। और इस प्रकार से हम वचन के अंदर अब्राहम के जीवन में उन बातों को देखते हैं जो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा करा। मित्रों, हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता। अगर आप 17 अध्याय को देखें जहां उसने उसका नाम बदला, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने इस महत्वपूर्ण पद को जहां परमेश्वर ने उसको नया नाम दिया। 17 अध्याय 5 पद या मैं पढ़ूंगा 14 पद से। चैप्टर 17 वेयर गॉड चेंज हिज नेम गिविंग हिम अ न्यू नेम। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 4 ऑनवर्ड। 4 पद में लिखा, आगे लिखा है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी
इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अब इन पदों को अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदल करके अब्राहम कर दिया। अगर आप देखें मूल भाषा में अब्राम का मतलब होता है श्रेष्ठ पिता। इफ यू रीड इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ अब्राम इज द एक्सॉल्टेड फादर। बट देन गॉड सेड टू हिम, ही सेड, यू विल बी कॉल्ड अब्राहम। The meaning of that name Abraham is father of many nations. God even changed his name because earlier we read in chapter 15, God had established a covenant with Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और उस वाचा के तहत उसने उसको आशीष दी। उसने कहा कि अब इस बात को जान ले कि तेरे वंश के लोग 400 साल तक पराय देश में रहेंगे और वहां के गुलाम होंगे, लेकिन 400 साल के बीतने पर मैं उस देश के लोगों को दंड दूंगा और बड़े जय जयकार के साथ मैं तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को वहां से छुड़ा कर लाऊंगा, और जहां पर तू है, जहां जो देश में तुझे देने जा रहा हूं या मैंने दिया है, वहां का भागी वो हो जाएंगे। तो यहां परमेश्वर के प्रतिज्ञा में जो सबसे बड़ी बात है वह है ईश्वर की वाचा। और यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ हमने पढ़ा पहले ही, उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी। वाचा क्या? एक इकरार। अब्राहम, मैंने जो तुझको कहा था कुछ सालों पहले, जब तू अपने पिता के देश में रहता था, हरान में रहता, ऊर से हरान में रहता था, कि तू अपने इस देश को छोड़ करके उस देश को चला जा जो तुझे मैं दूंगा, और मैं तेरे कारण एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और उस जाति के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस जाति को आगे चल करके ये देश दूंगा जहां पर कौन लोग रहते थे? केनी, कनजी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी लोग। करीब 8 जातियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है जिनके बीच में परमेश्वर ने उनको पहुंचाया। 8 से 10 जाति लोग वहां रहते थे। और परमेश्वर ने जब मूसा की अगुवाई में और आगे चल के यीशु की अगुवाई में उनको उसने उस देश का अधिकारी करा, तो इन जातियों को वहां से हटा दिया गया, या उन जातियों को वहां से हटा दिया गया, और तब परमेश्वर ने अपने प्रजा को वो देश दिया जो आज इज़राइल कहलाता। मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर की वाचा का वर्णन है, और यहाँ पर यही लिखा है इब्रानी की पुस्तक के 6वें अध्याय में, जो हमने पढ़ा यहाँ पर पहली बात में, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की बातें प्राप्त। अब किसने धीरज धरा? अब्राहम ने। जब उसको बुलाया गया था उत्पत्ति के 12 अध्याय को देखे तो वहां लिखा है कि वो चला अपने देश से, अपने पिता की जन्मभूमि से, अपने जन्मभूमि से। वो 75 साल का था, और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी चला। जैसे मैंने कहा, उस समय अब्राहम 75 साल के थे, और परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे कारण सारा संसार आशीष पाएगा। लेकिन जब वो 98 ईयर्स का हो गया, 98 साल का हो गया, तब तक उसको प्रतिज्ञा के अनुसार उसको पुत्र नहीं मिला था। और पहले तो उसने सोचा एलियाजर उसके घर का वारिस होगा, और फिर हागार के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ इस्माइल, लेकिन ये दोनों ही नहीं थे। और परमेश्वर ने कहा कि तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। और जब अब्राहम 100 साल का हो गया और उसकी पत्नी सारा 90 साल की हुई, तो परमेश्वर ने उनको इसहाक के रूप में एक पुत्र रत्न दिया। परमेश्वर की जो योजना मित्रों, उनको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को समझने के लिए हमें सबसे बड़ी बात धीरज की आवश्यकता। अगर हम धीरज नहीं धरते हैं जीवन में, या उतावलेपन में होकर के हम बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं,
तो हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। डियर फ्रेंड, मेनी टाइम गॉड्स प्रॉमिसेस and he gives us promise that I am going to bless you. You will be a blessing to many people. But then we start hurrying. हम जल्दबाजी करते हैं, किसी बात में सोचने लगते हैं, कहीं फंस जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ। अब दुनिया के अंदर बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं। Many things comes in between our life, between God and us, and then our attention is diverted towards those things. But the Word of God said, I need to focus my life on Jesus. I need to be focused. मुझे अपने जीवन के अंदर मेरे ध्यान को, मेरे चित्त को परमेश्वर पर लगाने की आवश्यकता और ये सोचने की आवश्यकता कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। मित्रों, जब हम सेवका में अपने आप को पाते हैं इस दुनिया में, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उन बातों को ध्यान से देखें कि परमेश्वर कैसे हमें ले जा रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में उसकी बुलाहट के बावजूद तो हमें सख्ती से निकालता, परेशानियों से निकलता, ताकि हम उसके विश्वास से मजबूत किए जाए, उसके विश्वास से अलग ना चले जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करता, हमारे साथ रहता, और वो चाहता कि हम उसके विश्वास से मजबूत किए जाए। और इसीलिए इस इब्रानियों के पत्री के अगर आप 11 अध्याय को निकालें, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा अपने जीवन के लिए, अपने आज के अध्ययन के लिए। लिखा है पहला पद, इब्रानियों 11, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नाउ फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। वी वॉक इन द लॉर्ड बाय फेथ, और बाय फेथ मीन्स हैविंग पेशेंस। विश्वास से बढ़ने का मतलब है धीरज धरना। कभी कभी तुरंत बातें हमारे जीवन में नहीं होती। मेनी टाइम डियर फ्रेंड्स, instantly nothing happens. We keep growing in the Lord one by one, and things takes place, and it seems nothing is in our favor. कोई भी हमारे पक्ष की बात नहीं होती। हमें लगता है कि भाई सब कुछ तो बात अब बिगड़ गई, अब क्या हो सकता है, लेकिन नहीं। परमेश्वर के विश्वास में मजबूत रहने की आवश्यकता। We need to grow in His faith. And what is that faith? Faith is the assurance of things hoped for and conviction of things not seen. ये विश्वास हमारा क्या विश्वास? आशा की वस्तुओं का निश्चय है। जिन बातों को हम आशा करते हैं उनका निश्चय परमेश्वर निश्चय है। What is our assurance? Jesus Christ. He is the assurance. Now we use paper money, and in the big note and small note also written that I take guarantee to pay this amount of money to the person who is taking that money. Who is the guarantee? The Reserve Bank of India, the governor of that. Similarly, here, when you walk by faith, what is the guarantee that you will get that anything that is promised for you? Jesus Christ. Jesus is your guarantor. He said, trust in me and walk. I will be there to reward you. Small thing or big thing, it doesn't matter. When we trust God, we exercise our faith. And then we read another thing about that for by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by God, by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. अब यहाँ पर विश्वास के बारे में जो बात और एक लिखी हुई है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन यानी हमसे पहले लोग बाइबल में और इतिहास में उनके बारे में, ईश्वर को जानते थे, उनके बारे में विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बना हो। नाउ इट्स अ फैक्ट हियर, व्हेन यू ट्रस्ट, वी ट्रस्ट इन गॉड दैट ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। सब कुछ इसने बनाया। और दाऊद और पौलुस कहते हैं कि वो चीजें जो अनदेखी वो अनंतकालीन है। St. Paul says things that are unseen are eternal. What does it mean? The meaning of that, God is the substance of all things that is created. Good things. प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर
इन सब वस्तुओं का सार है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कुलसियों उसका पहला अध्याय 15 पद से आगे। इफ यू वांट टू रीड सम ऑफ द थिंग अबाउट द सब्सटेंस ऑफ द क्रिएशन, यू रीड प्लीज Colossians chapter 1 verse 15 onwards. Jesus is the substance of all creation. Jesus is the substance. He is the substance. प्रभु यीशु मसीह तत्व है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, देखी या अनदेखी। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं मित्रों परमेश्वर पर, तो हमें धीरज धरने की आवश्यकता। यीशु ने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी बातों पर विश्वास करता है वो ये कार्य करेगा, इससे बड़ा कार्य। मतलब क्या है कि हमारे विश्वास में हमें मजबूत होने की आवश्यकता। अब दूसरी बात को हम देखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम थोड़ा और आगे देखेंगे। यहाँ लिखा है 17 पद, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतीति के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि इसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लिया। उसने शपथ खाई अपने नाम की। अब्राहम, मैं अपने नाम की शपथ खाता, जैसे मैं नहीं बदलता मेरी बातें नहीं बदलेंगी, और जो मैंने तुझसे कहा वो नहीं बदलेंगी। यह शपथ का अर्थ। When God made covenant with Abraham, he knew that because I stand as a guarantor, Father, Son and Holy Spirit, it will not change. It will not change. दुनिया में बहुत सी बातें बदल जाती मित्रों। दुनिया में बहुत से लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे आपको दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है। लेकिन परमेश्वर के पास आना आपको पता है, उसके सामने गिड़गड़ना आपको पता है, तो परमेश्वर आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। पदन 34 और 10 पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी तरफ दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। Psalm 34:10 says, those who look unto him, their face will become radiant. They are not deprived of any good things. Why? Because they trust in him. हमें उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता मित्रों, उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता। वो आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और यहाँ पर यही तो लिखा है परमेश्वर, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में ले आया। शपथ क्या था? उसने अपने नाम का शपथ। God made the covenant with Abraham and said, I stand in that covenant as the witness because I have said all this thing to you. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों, बहुत ही गहरी बात है कि हम जो उसके लोग हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और ऐसे ही चलना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, कठिनाई है, तमाम प्रकार की बातें हैं इस संसार में। लोग हमारे लिए बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन लोग हमारे समान ही एक दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे। उनका जीवन इस संसार में टेम्परल है, क्षणिक है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। गॉड नेवर चेंजेस। देयरफॉर व्हाटएवर ही हैज सेड, ही विल मेक इट कम टू पास। परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करे। इसलिए हमें इस वचन को अपने जीवन के अंदर गांठ बांध के रखना है, मुट्ठी बांध के रखना है। परमेश्वर आपने कहा है, आप करेंगे। जॉर्ज मुलर, बॉस्टन के जॉर्ज मुलर, जो प्रभु के बहुत बड़े दास हुए, ये बताया जाता है कि उन्होंने बाइबल को घुटनों पर झुक करके 200 बार उसका अध्ययन करा था, एक एक प्रतिज्ञाओं को देखा था। और वो एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास में एक ऐसे ऑर्फनेज को चलाया जहां पर 2-2.5 हजार बच्चे रहते थे। उनके भोजन का प्रबंध उन्होंने करा अपने विश्वास के आधार पर। हमारे देश में एक महिला हुई जिनका नाम था पंडिता रामाबाई। उनके विश्वास को देखें, आज भी वो जगह है जिसको हम केट गांव में पाते हैं, मुक्ति मिशन के रूप में। 4000 महिलाओं को रखा। बहुत साल पहले 83 में वहां पर गया था देखने के लिए, 4 दिन रहा मैं वहां पर, और वहां के तमाम कामों को देखा। अब मुझे ईश्वर ने कहा कि वो जगह है, और वो कमरा भी देखा जहां वो रहती थी। छोटी से कद की थी, 4.5 फुट की, लेकिन उनके जीवन के द्वारा ईश्वर ने महान काम किए। और आज भी दुनिया के बहुत से स्थानों में इस मुक्ति मिशन के सेंटर्स हैं, शाखाएं हैं, और भारत में तो है।
एक महिला का विश्वास, पंडिता रामाबाई। हमारे देश में और भी बहुत से लोग हैं जिनके कार्य को हम देखते हैं, पाते हैं। उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, आज हम यही रुक जाएंगे। अब मेरी आशा है कि प्रभु ने आपसे बातचीत करी है। आइए अपने जीवन को उसके सामने रख दें और उससे कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें, मेरे विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि प्रभु मेरे विश्वास का जो केंद्र बिंदु है वो यीशु मसीह है। वो आपके द्वारा ठहराए गए वाचा के अनुसार जो मेरा उद्धार करता है, मेरे विश्वास का करता है और मेरे जीवन का लक्ष्य वही है। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मेरे विश्वास को मजबूत करें। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने में दिया। और हमारी प्रार्थना प्रभु इस वचन के गहराई को हम समझें, ताकि अपने जीवन को प्रभु आपकी इच्छा में हम चला सकें, आपकी इच्छा में आगे बढ़ा सकें। आपने प्रभु हमें रात भर संभाला, दिन भर संभाला, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये सांसें प्रभु आपने में दी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्यवाद देते प्रभु उस वाचा के लिए जो आपने अपने दास अब्राहम और फिर अब्राहम के साथ बांधी और आपने उसको पूरा करा प्रभु। आज से 4000 साल पहले की बात है, लेकिन उन 4000 सालों प्रभु जी हमने इन बातों को देखा है। और आज हमारे बीच में संसार में इस्राएल एक राष्ट्र है प्रभु, जिनके जीवन के द्वारा प्रभु हम आपके कामों को देखते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु जी, हमारे जीवनों को स्वीकार करें और हमें ऐसा जीवन दे प्रभु जो आपको महिमा दे सके, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सके। हमारे इस कलीसिया के तमाम लोगों को संभाले। अगर आज के बीमार है प्रभु उनको चंगाई दें। अगर किसी के जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है प्रभु दूर करें, अपनी शांति उनको दें। हमारे हर एक बच्चों पर, हर एक जवानों पर, हर एक बुजुर्गों प्रभु, हर एक माँ बाप पर आपकी बड़ी आशीष पाई जाए। हमारे कलीसिया में आपके आशीष प्रभु जी, कलीसिया के अगुओं को संभाले। खासकर हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, तमाम हमारे पासबान, हमारे लेटी, हमारे जवान, हमारे बच्चों पर आपकी आशीष है। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हमारे परिवारों पर आपके आशीष प्रभु, ऐसा जीवन देके हमारा विश्वास आप में मजबूत हो प्रभु और हम आप में बढ़ सके। लॉर्ड हेल्प अस एंड गाइड अस, वी नीड यू लॉर्ड, इंक्रीज आवर फेथ सो दैट वी मे वॉक बाय फेथ एंड एबल टू फुलफिल योर विल इन एंड थ्रू आवर लाइव्स। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुनी है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कुसुरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। Let us receive the benediction also. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. Dear friend, may God bless you. Jesus is Lord. May God take care of your life, help you so that you may grow in Him day by day. Thank you. Good night. Take care. Amen.